रामानुज एक गांव में ठहरे थे और एक आदमी ने आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा, इस झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट में नहीं पड़ा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा, तूने कभी झंझट ही नहीं की प्रेम की? उसने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ आपसे। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूँ किसी को प्रेम किया है तो वे कहेंगे, अभी प्रेम व्रेम छोड़, यह राग वाग छोड़, पहले इन सब को छोड़कर आ, तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वह कहता गया कि मैंने नहीं किया है। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी कभी भी किसी को? उसने कहा, माफ़ करिए, आप क्यों बार बार वही बात पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। तो रामानुज ने कहा, मुझे क्षमा कर, तू कहीं और खोज, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा ज़रूर किया जा सकता है कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया है तो तेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके। तो तू जा कहीं और पूछ। जब तेरे पास बीज ही नहीं है तो तू उसे क्या वृक्ष बनाएगा? और जब पति और पत्नी में प्रेम ना हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम ना किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम ना किया हो, वो बेटों का बच्चों को प्रेम कर सकते हैं? तो आप गलती में हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि यह बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना उसने पति को चाहा और प्रेम किया हो। यह पति की ही मूर्ति है जो फिर नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर बेटे के प्रेम को नहीं है, अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालना पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा माँ को कैसे प्रेम कर सकता है? बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? वह जो यूनिट है जीवन का, परिवार, वह विषाक्त हो गया है। सेक्स को दूषित कहने से, कंडेम करने से, निंदित करने से और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, पूरा विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ। माँ कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं। और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हैं तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी।
प्रेम के फूल ही फूल खिल जाने चाहिए थे। प्रेम के दिए ही दिए जल जाते हैं। घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी रोशनी होती प्रेम की। लेकिन वहाँ तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखाई पड़ती है। प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। झूठी है यह बात, और यह झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे तब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक कोई किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम दिव्य है, डिवाइन है। सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और इसलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वही तो सब में रहस्यपूर्ण शक्ति है, वही तो सबसे मिस्टीरियस फोर्स है। उससे दुश्मनी छोड़ दे। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए, उससे दुश्मनी छोड़ दे। उसे आनंद से स्वीकार करे, उसकी पवित्रता को स्वीकार करे, उसकी धन्यता को स्वीकार करे और खोजे उसमें और गहरे तो आप हैरान हो जाएंगे। जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी उतनी ही काम पवित्र होता चला जाता है, और जितनी अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम का विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाता है। जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे हैं। वही परमात्मा काम कर रहा है उनकी उस निकटता में, वही परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया है आदमी को कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, मैथुन के क्षण में, संभोग के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं, और वह विचारों का रुक जाना और वह मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन के विचारों को मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामायिक और मेडिटेशन और प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग से हुई थी
वह बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वह निकास और बहाव है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद को अनुभव करने लगता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है, और इसलिए जिन्होंने कहा कि विषय आनंद और ब्रह्म आनंद भाई भाई हैं, उन्होंने ज़रूर सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए हैं। उन्होंने निश्चित ही सत्य कहा है। तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम तत्व क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति, उसको परम हृदय से, पूर्ण हृदय से अंगीकार। और आप हैरान हो जाएंगे, जितने परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम में मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है, उतने ही हम बनते हैं। जैसा वह फ़कीर कपड़े से बंध गया, जितना स्वीकार होता है, उतने हम मुक्त होते हैं। अगर परिपूर्ण स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है, जीवन का जो निसर्ग है, उसकी, तो आप पाएंगे कि वह परिपूर्ण स्वीकृति को मैं आस्तिकता कहता हूँ। वही आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक मैं उनको कहता हूँ जो जीवन में निसर्ग को अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं। यह बुरा है, यह पाप है, यह विष है, यह छोड़ो, यह छोड़ो, यह छोड़ो। जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, वे ही नास्तिक हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियों सीढ़ियों ऊपर उठाई जाती है। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है, और एक दिन उसके दर्शन होते हैं, जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था, तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, और वह दूसरा सूत्र भी संस्कृति ने और आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है। दूसरा सूत्र भी स्मरणीय है, क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा, और दूसरा सूत्र द्वार की तरह रोके हुए है उस ऊर्जा को बहाने से। वह बह नहीं पाएगी। वह दूसरा सूत्र है मनुष्य का यह भाव कि मैं हूँ, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूँ। बुरे लोग तो कहते ही हैं कि मैं हूँ, अच्छे लोग और ज़ोर से कहते हैं कि मैं हूँ, और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है, और मुझे यह करना है और मुझे वह करना है। लेकिन मैं वहाँ मैं खड़ा हुआ है, वह भीतर, वहाँ भीतर, मैं आपके भीतर। और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत है, उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने के कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूँ। मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूँ। दोनों के बीच फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियां कितनी ही निकट आ जाए, फिर भी बीच में फासला है। मैं हूँ, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव
भी निकट नहीं ले पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। सार्त्र ने कही एक अद्भुत वचन कहा है कि अदर इजे हल, वह जो दूसरा है वही नरक है। अदर इज हेल। लेकिन सार्त्र ने यह नहीं कहा कि वाई दी अदर इज अदर, वह दूसरा क्यों है। वह दूसरा इसलिए है कि मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक दुनिया में हर चीज़ दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गई और संयुक्त हो गई। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवार गिर गई और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यह अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूँ परमात्मा। और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उसे मैं कहता हूँ प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाएं, हम किसी के भीतर के तल पर एक हो जाए, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो यह अनुभव है प्रेम। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त में घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो यह अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम ही सीढ़ी और परमात्मा है। उस यात्रा की अंतिम मंजिल यह कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए। जब तक मैं ना मिटूं तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है। वह दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने। जितनी जोर से मैं चिल्लाता हूँ कि मैं, उतने ही जोर से वह दूसरा पैदा हो जाता है। वह दूसरी प्रतिध्वनि है, उस तरफ इको हो रही है और मेरे मैं की। और यह अहंकार, यह ईगो द्वारा पर दीवार बनकर खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने कि यह मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है मैं, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय, क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजने से मिलने को नहीं है। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे। भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहाँ कोई आई नहीं है, वहाँ कोई मैं नहीं है, वहाँ कोई ईगो नहीं है। एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो वह नागसेन कहने लगा, मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन एक बात विनय कर दूँ, पहले ही कह दूँ कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। यह केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाकर सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है वह। कहने लगा कि मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं।
यह केवल एक काम चलाओ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, जब वह कहता है मैं चलूँगा, आएगा वह आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम स्वागत करते हैं आपका। वह हंसने लगा। उसने कहा कि स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट कहने लगा, बड़ी पहेली की बात करते हैं आप। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है यहाँ? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, यह रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा, हाँ यह रथ है। तो भिक्षु नागसेन पूछने लगा, घोड़ों को निकाल कर अलग कर लिया जाए। घोड़े अलग कर लिए गए तो उसने पूछा सम्राट से, ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनमें घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए और उसने पूछा कि ये रथ है? सिर्फ 2 डंडे कैसे रथ हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए, चाक निकलवा दिए गए और कहा ये रथ है। सम्राट ने कहा, ये चाक है, ये रथ नहीं है। और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया। एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं, ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहाँ कुछ भी ना बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है? अब रथ कहाँ है? और जितनी चीज़ें मैंने निकाली तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, अब रथ कहाँ है? तो सम्राट चौंक कर खड़ा रह गया। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीज़ निकल गई थी उनमें कोई रथ भी नहीं था। तो वह भिक्षु कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था। रथ कुछ चीज़ों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है, कोई ईगो नहीं है कोई। रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहाँ है आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है। मैं कहीं भी नहीं है। और एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह शून्य आप नहीं हैं, वह शून्य परमात्मा है।